अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान को तौहीन अदालत केस में 7 दिन की मोहलत मिल गई है। अगले 7 दिन में क्या कुछ होने वाला है? क्या इमरान खान माफी मांगेंगे? तहरीक इंसाफ क्या मंसूबा बना रही है? पूरी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। माजी में इमरान खान कब कब तौहीन अदालत करते रहे हैं और अदालत उन्हें किस तरह रिलीफ देती रही है। ये जो तासुर है इमरान खान के बारे में कि वो इदारों के लाडले हैं, तो इसकी एक तवील दास्तान है जो आप दोस्तों को मैं बताऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, समाअत से पहले ये माहौल था कि अब इमरान खान के खिलाफ बड़ा फैसला आने वाला है, लेकिन लगता यूं है कि अदालत ने इमरान खान को एक और मोहलत दे दी है और कहा है खुदा के लिए हमसे माफी मांग लो और हमारी जान छोड़ो। ये क्या कहानी है आपको बताता हूं। और साथ साथ जो साकिब निसार है, एक घटिया तरीन और एक बदबूदार शख्स है तारीख का, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहा था। उसने सुप्रीम कोर्ट को दागदार किया, जैसे माजी में कई जजेस आए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम खराब किया। अब साकिब निसार के हवाले से उसके काले करतूत अब मंजर आम पर आए हैं और तलाल चौधरी ने जो दास्तान बताई है, उस दास्तान के बाद, उस बात के बाद जो तलाल चौधरी ने दावा किया है, इंकशाफ किया है, कोई तहकीकात नहीं होती, तो आप कह लीजिए साकिब निसार का जो काला चेहरा है वो कभी मंजर आम पर खुलकर नहीं आ सकेगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर दोस्तों फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी मालूमात पहुंच सके, और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 31 अगस्त को तौहीन अदालत की इमरान खान के खिलाफ एक समाअत थी और उस समाअत से कई लोगों की उम्मीदें थीं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती होगी और जो पाकिस्तान इमरान खान दावा करता था, दो नहीं एक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में दो नहीं एक इंसाफ होगा। गरीब के लिए भी वही इंसाफ होगा जो अमीर के लिए है, वही इंसाफ इमरान खान के लिए होगा जो निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के लिए था। लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है, समाअत के दौरान का जो अहवाल है, जो तफसील है, वो इस बात को चीख चीख के कह रही है कि इमरान खान के लिए जो कानून है वो अलग है, इंसाफ है वो अलग है। समाअत के दौरान जो 30 अगस्त को जवाब जमा करवाया गया था इमरान खान की जानिब से, और उस जवाब में इमरान खान ने जो माफी थी, अपॉलजी थी, उससे इनकार कर दिया था। इमरान खान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने जिस जज साहिबा को, खातून जज साहिबा के बारे में नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए थे, उन्हें लगा था कि वो एक सरकारी अफसर है, इसीलिए उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किए थे ज़ेबा चौधरी खातून जज के हवाले से। उन्हें यह इल्म नहीं था कि वो एक खातून जज हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि वो जज के मनसब पर फाइज हैं तो वो कभी भी वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन दोस्तों, आगे मैं जो आपको मालूमात देने वाला हूं उससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान सरियन झूठ कह रहे हैं, क्योंकि माजी में वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो तमाम जितने भी अवाम होते हैं, सियासतदान होते हैं, लोग होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि वो जज का मनसब रखता है। यहां पर इमरान खान ने जो दबाव डालने की कोशिश की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, वो ये है कि किसी तरह भी इमरान खान को इस केस से बरी उल जिम्मा कर दिया जाए और अदालत ये फैसला करे कि इमरान खान को गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उसने ये कलमात अदा कर दिए थे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की, जस्टिस अतर मिनल्ला ये समाअत कर रहे थे। माजी में जस्टिस अतर मिनल्ला और इमरान खान का एक ताल्लुक रहा है। जब अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस नहीं हुआ करते थे, वो बाकायदा जो वकला तहरीक थी उसके सरकर्दा रहनुमा थे, उस वक्त उनका इमरान खान से एक गहरा ताल्लुक रहा है। अब जो अतर मिनल्ला है, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा अदालत में कि जो इमरान खान के पाए का लीडर है उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इस तरह की बात करे। लेकिन माजी इमरान खान का ये बताता है कि हर गिरी हुई बात इमरान खान ने की है, घटिया से घटिया बात इमरान खान से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वो शख्स कर सकता है। साथ साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, उन्होंने इस समाअत के दौरान जो अहम नुक्ता उठाया वो सोशल मीडिया के हवाले से था, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो सोशल मीडिया पे जो इदारों के लोग हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हों, हाई कोर्ट के जजेस हों, आर्मी चीफ जनरल बाजवा हों, ISI चीफ हों, इनके खिलाफ जो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाती रही है, जो जमात शहीदों के खिलाफ मुहिम चलाती रही है, उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। लिहाजा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें झूठी फैलाई गई, मुझे किसी हुकूमत शख्सियत से जोड़ दिया गया। जब उसके ताने बाने सामने आए थे तो उससे यह आश्कार हुआ था कि इस सब के पीछे तहरीक इंसाफ थी। अब
इमरान खान जो है वो कटहरे में है। एक और बड़ी दिलचस्प बात जो दोस्तों इस समात के दौरान थी वो थी इमरान खान का कुर्सी पर बैठकर जो है वो गपशप लगाना, बैठे रहना और इधर उधर देखते रहना, मुस्कुराते रहना। हालांकि आम तौर पे जो एक आम आदमी होता है उसको जब अदालत में बुलाया जाता है, उसका केस होता है, तो वो जाकर रोस्ट्रम पर खड़े रहता है, उसको समात के दौरान खड़ा रखा जाता है। लेकिन ये एक अनोखा लाडला था जो कुर्सी पे बैठ के मुस्कुरा भी रहा था, खिलखिला भी रहा था और कानून का मजाक उड़ा रहा था कि ये जजेस हैं 5 जजेस जो मेरा इंसाफ करेंगे। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस समात के बाद, क्योंकि जो जस्टिस अतर मिन्नल्ला हैं उन्होंने कहा कि वो जो जवाब जमा करवाया गया है इमरान खान की जानिब से उससे मुतमईन नहीं है, इसीलिए इमरान खान को एक और मौका दिया गया है कि वो अगले 7 दिनों में नया जवाब जमा करवाएं। लेकिन दोस्तों माजी ये बताता है, ये जो इंसाफ है इमरान खान के लिए ये एक अनोखा और अलग ही इंसाफ है। उसकी वजह यह है, माजी में जब जब तौहीन अदालत हुई है, वैसे जो आम तासुर है कि जो अदालतें होती हैं वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती हैं, वो जो है वो कह लीजिए बर्दाश्त का मुजाहरा करती हैं, वो माफ करती हैं, दरगुजर करती हैं। लेकिन माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ जो रवैया और बर्ताव रखा गया है, अब तमाम मिसालें उसकी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। जिस तरह तलाल चौधरी को नाअहल करवाया गया, जिस तरह निहाल आसमी को नाअहल करवा कर बाकायदा उसको जेल में डलवाया गया, दानियाल अजीज को नाअहल करवाया गया, मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा चलवाए गए, जो नवाज शरीफ है उसके खिलाफ एक पूरा ट्रायल किया गया। तो मामला यह है कि जो इंसाफ का तराजू था, जिस तरह जो नून लीग है और जो मुखालिफीन है, जो अपोजिशन है उस वक्त की, जो उस वक्त इमरान खान जब हुकूमत में थे और अपोजिशन थी, उसके खिलाफ जिस तरह ये इंसाफ का तराजू झुक रहा था और उसका इंतकाम ले रहा था ये इंसाफ का तराजू, अब इमरान खान जब कटहरे में आया है तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है उनके इम्तिहान शुरू हो गए हैं। लेकिन लगता यह है कि जो अदालत है, हाई कोर्ट है, ये जो मोअज़्ज़िज़ 5 जजेस हैं वो बेबस महसूस कर रहे हैं इमरान खान के आगे और वो ये तवक्को कर रहे हैं, ये गिरगिरा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मुबैना तौर पे तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब खुदा के लिए हमसे माफ़ी मांगिए और हमारी जान छोड़िए और हमसे अपनी जान छुड़वाइए। उसकी वजह यह है कि दोस्तों माजी में एक मिसाल मिलती है, आप दोस्तों को याद होगा, यही इमरान खान साहब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे जो है वो अटैक किया करते थे, उनके खिलाफ तकरीर करते थे और बाकायदा जब आरओ रिटर्निंग अफसरान का मामला आया था 2013 के इंतखाबात के बाद, तो पुरजोर तरीके से इफ्तिखार चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया गया था। और अगस्त 2013 में, क्योंकि अब भी अगस्त है जब ये मामला आया है लेकिन 2022 है, अगस्त 2013 में इसी तरह का एक कंटेम्प्ट नोटिस, तौहीन अदालत का नोटिस इमरान खान को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जारी किया था और उसकी समाअत चलती रही थी। उस समाअत के दौरान इमरान खान ने यह कहा था कि वो जेल जाना पसंद करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे अदालत से। उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था वो तौहीन अदालत पर माफी नहीं मांगेंगे। जिस तरह अब यह ऐलान किया जा रहा है, बाकायदा फवाद चौधरी कहता रहा है कि इमरान खान माफी नहीं मांगेगा और इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो अवाम फैसला करेंगे। ये बात भी जो हाई कोर्ट थी इस्लामाबाद उस दौरान जेर गौर आई। बाकायदा जो वकील थे उन्होंने अदालत की तवज्जो इस तरफ करवाई कि फवाद चौधरी इस तरह का बयान दे रहा है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे और अवाम फैसला करेंगे अगर हमारे खिलाफ आया। तो इस पर जो वकील थे इमरान खान के, हामिद खान, ने कहा कि फवाद चौधरी की बात को संजीदा ना लिया जाए, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। अब दोस्तों मामला यह है कि 2013 में भी इमरान खान ने माफी नहीं मांगी थी, फिर 2014 में जाके जब इफ्तिखार चौधरी रिटायर हो गए थे और नए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली आ गए थे तो उन्होंने उस केस को खत्म कर दिया था, डिस्पोज कर दिया था और कहा यह गया था कि ठीक है, इमरान खान को एहसास हो गया है। यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो सकता है और अगले 7 दिन यह फैसला करेंगे कि इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है या फिर इमरान खान अब तक अदालत और इदारों का लाडला है। उसकी वजह यह है कि माजी में जो तलाल चौधरी है, अब उसने ये इंकशाफ किया है कि जो उस वक्त साकिब निसार था, उसने बाकायदा तलाल चौधरी को पैगाम भिजवाया था कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम्हें माफ़ी मिल जाए, तो तुम मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो, जिससे तलाल चौधरी ने दावा किया है कि उसने इनकार कर दिया था। ये जो काला चेहरा है साकिब निसार का अब एक बार फिर मंजर आम पर आया है और बड़ा दावा सामने आया है। तलाल चौधरी ने इंकशाफ किया है कि बाकायदा साकिब निसार ने यह तक कहा था कि मेरी तो ख्वाहिश है, मेरा तो दिल चाहता है
कि मैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भी तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाऊं और जो तलाल चौधरी है उसके खिलाफ एक और खुद नोटिस लूं और तलाल चौधरी को जेल में डलवा दूं, उसको जेल भिजवा दूं। ये वो साकिब निसार का काला चेहरा है जो अब मंजरे आम पर आ रहा है। और जो इंसाफ की दीवारों के पीछे ये जो जजेस बैठते हैं, ये किस तरह फैसले करते हैं, किस तरह सियासी तौर पे ये कह लीजिए असरअंदाज हो रहे होते हैं। जिस तरह अब कहा यह जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो तहरीक इंसाफ दबाव डालती है उससे ये जजेस जो है वो दबाव में आते हैं, मुतासिर होते हैं। इसीलिए जो जराए है तहरीक इंसाफ के वो ये बताते हैं कि बड़ा एक मंसूबा ये बनाया गया है कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से लोगों को इस्लामाबाद लाया जाएगा और एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा, लोगों को सड़कों पे निकाला जाएगा और तासुर ये देने की कोशिश की जाएगी कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आया है, लिहाजा अवाम जो है, लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन अगले 7 दिन इम्तिहान इमरान खान का नहीं, अगले 7 दिन इम्तिहान उस इंसाफ के तराजू का है जिसका पलड़ा एक जानिब झुकते हुए नजर आ रहा है। और लग ये रहा है कि ये जो इदारे हैं वो सिर्फ इंसाफ इमरान खान को दे सकते हैं और कानून और इंसाफ एक शख्स का नाम है, आईन एक शख्स का नाम है और वो है सिर्फ इमरान खान। अब रियासत, अदालत और हुकूमत सब ने फैसला करना है कि इमरान खान फितने से कैसे निपटना है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है दोस्तों नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।